कोई विरोध करे ना, घबराया मत करो, बोलने दो ना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कोई बोले, अभी तो लोग बोलेंगे कहाँ चक्कर में पड़े, तुम बोल देना। तुम्हारे पास तो बढ़िया जवाब होना चाहिए कि हम महाराज जी के चक्कर में नहीं पड़े, हम तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। कितना बढ़िया जवाब है। और इंसान धोखा देता है, भगवान नहीं देता। बढ़िया जवाब दो। तुम्हें कोई कुछ भी बोले हमारे नाम से, अपना मन खिन्न, उल्टा उसके सामने जय बागेश्वर धाम बोल दिया करो। कोई बोले कि तुम्हारे महाराज जी थे, तो मैं कह दिया करो वजह हम बागेश्वर वाले हैं। और कोई बोले अरे तुम उनसे जुड़े हो, तो बैनर टांग देना घर के बाहर, और जलने वालों को जलाओ। शुरू करते हैं, कुछ संदेश भी लेंगे और फोन, पहला फोन किसी का भी आ रहा हो लेते हैं। जय श्याराम। गुरु, हेलो, श्री सीताराम। सीताराम गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार, बागेश्वर धाम की जय। बोलो बहन जी। गुरु जी, मेरा नाम उमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज्ञा करो बहन। गुरु जी, मेरे घर में थोड़ी समस्या रहती है और क्या मेरे पति भी सही रहते हैं, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है। गुरु जी, मुझे कोई उपाय बता दीजिए। मैं 5-6 महीने से यूट्यूब से बालाजी से जुड़ी हुई हूँ। आप अभी धाम नहीं पहुंचे कभी? नहीं गुरु जी, मैं 6-7 महीने हो रहे हैं, मैं धाम नहीं पहुंची, लेकिन मैं घर में बालाजी की मैंने फोटो के वगैरह भी लगाई हुई है, और मैं क्या कहते हैं हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ गुरु जी। और आप चौपाई वाला उपाय कर लीजिए, एक नया प्रयोग कर लीजिए। 3 लौंगे फूल लगी हुई काले रंग के कपड़ा में रोगी को सबको जो है बांध दीजिएगा 7 दिन के लिए। जी गुरु जी। और कल हम सेना भेज देंगे, सन्यासी बाबा के चरणों से प्रार्थना करके उमा नाम से हम सेना भेज देंगे। और बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कल से ही आराम लगना। वैसे हमें जो अनुभव आ रहा है कि बीच में रिलीफ भी आपको हो गया था 1.5 माह के लिए। हाँ गुरु जी, मुझे बहुत आराम मिला है। हाँ, तो अब आपको फुल आराम चाहिए जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये प्रयोग करिए। और घर पर जो है हनुमान चालीसा के 11 पाठ करिए एवरी डे, और बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ कर दीजिए। जाओ, पर्चा बने या ना बने, कृपा हो जाएगी। ठीक बहन? ठीक है गुरु जी, बहुत आशीर्वाद। अगला कॉल फिर आया। जय श्याराम। सीताराम। 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 भगवान कहाँ से बोल रहे हैं? सीहोर से। सीहोर मध्य प्रदेश। जी जी जी। क्या नाम है भगवान आपका? गोविंद। बोलो भगवान। आशीर्वाद बनाए रखना बस। सदैव जीवन भर कृपा रहे गोविंद भगवान। और धाम आए कभी? नहीं आया। अरे मोरे प्यारे, कभी बालाजी के चरणन में आओ। हम तो पगला मूर्ख आदमी है, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आओ। जाओ, सब काम सफल हो जाएं। एक जो अनुभव कर पा रहे हैं कि एक काम आपका रुका पड़ा है व्यापार संबंधी, हाँ वो पूरा हो जाएगा। जाओ। बात चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। खूब जीवन भर अब हम तुम्हारे हैं भैया, खूब कृपा बनी रहे तुम पे। भगवान तुम्हारी सब अलाए बलाए दूर रखें प्यारे। आना, परिवार को लेकर आना गोविंद। जी जी। खूब आशीर्वाद। जुग जुग। अगला कॉल। एक साथ बहुत कॉल आ रहे हैं, जो तब तक एक मैसेज उठा लीजिए। गुरुदेव, ये भारती मीना जी हैं, इनका सवाल है, जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ तब से मेरा धाम के अलावा मन ही नहीं लगता है। इस कारण से ना मैं पढ़ पा रही हूँ और दिन भर आपकी वीडियो देखती रहती हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ? हाँ, बालाजी को तो भजना ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। भजन भक्ति बहुत ज़रूरी है, लेकिन अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। तो भारती बहन, आप सबसे पहले तो जो है बालाजी को ध्याते रहिए, पर अपना फोकस लक्ष्य, और लक्ष्य को ही बागेश्वर बालाजी की भक्ति मानिए। रंजीत सिंह हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव, हम रामनवमी मनाना चाहते हैं और हवन में बैठना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कुल देव की पूजा में अष्टमी और नवमी को होम नहीं लगते हैं, इस कारण हम हवन में नहीं बैठ पाते। हवन आप 10वीं को कर लीजिएगा, रामनवमी मनाइएगा। धन्यवाद। एक कॉल ले रहे हैं। जय श्याराम। हेलो। हेलो, जय बागेश्वर धाम। हाँ, कहाँ से हैं बोल रही बहन जी? जी मैं बिहार से गोपालगंज जिला से बोल रही हूँ। बिहार? अरे का कहना, बिहारी आदमी तो खूब भज रहे हैं बागेश्वर बालाजी को, खूब जज। रउआ ठीक बानी? बढ़िया वाली बाबू। बढ़िया वानी, का बात बात, जय हो। हमारे आसपास भी जो है बिहारी बाबू रहते हैं जो बहुत भात खाते हैं। आपके अम्मा के गोड़ लगता नहीं बाबा जी। हाँ, खुश रहा। बोलो क्या विषय है? आपके मम्मी जी को पाँव पड़ रहा था आपके हम माँ को, आपकी तरफ से हम अपनी माँ को प्रणाम कर लेंगे।
हाँ बाबा, एक बार आप अपने मम्मी से एक बार मिलवा दीजिएगा बाबा। ठीक है बहन, कबू आप बागेश्वर धाम आओ। आई हो धाम? हमको वो भी मतलब कीजिए कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन पता नहीं हमारी सन्यासी बाबा के चल, देखो अब आज आपकी बात हो गई हमसे, अब बहुत जल्दी, अब देखो जो शुभ संकेत कहा हो कि फोन पे बात हो गई, अब बहुत जल्दी आप आवे वाले हो, जाओ। विश्वास नहीं हो रहा, पता है कितना मतलब इसके लिए हम टॉर्चर सहे हैं। हे माता रानी, आपको जल्दी माता रानी बुलावे, बागेश्वर बालाजी बुलावे, हमारा खूब खूब आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर। तो बिना पर्चा बने ही आप ये उपाय कर सकते हो। घर पर ओम बागेश्वराय, जोर से बोलो और जोर से बोलो, एक बार और बोलो। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। इस मंत्र के जाप से भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। दूसरी बात यह है, घर में बीमार है, दवा काम नहीं कर रही, पर्चा नहीं बन पा रहा है, मिलना नहीं हो पा रहा है, एक बीज मंत्र लिख लो। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। फिर से बोलिए, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करिए। काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग बांध दीजिए, रोगी को आराम लगने लगेगा। फिर बागेश्वर धाम की पेशी कर लीजिए, जाओ, रोगी स्वस्थ हो जाएगा। ये आशीर्वाद है। घर में लड़ाई बहुत मची, महाभारत है, समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। बागेश्वर बालाजी के नाम का कलश जला दो 40 दिन तक, नारियल रख दो, दीपक नीचे रख दो, अखंड दीपक जला दो, रोज 5 आहुति सन्यासी बाबा की दो। कलेश में कमोत्री आएगी, कलेश कम हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। तीसरा, व्यापार नहीं चल रहा है। बागेश्वर धाम पर अब एक और सुविधा हो गई है। बागेश्वर धाम का दरबार अब बिना टोकन नंबर का हो गया है। प्रतिदिन जब भी हम धाम पर रहते हैं तब टोकन नंबर की आवश्यकता नहीं। अब तो जाओ, रोज दरबार जैसे कथाओं में लगता ना यहाँ पे, ऐसे ही वहां लगता है। जिनका नंबर आ जाए, बालाजी जिनको बुलाएं, जिनका भजन ज्यादा उन्हीं पर कृपा ज्यादा, क्योंकि हनुमान जी तो भजन से प्रसन्न होते हैं। ये मन मत खिन्न करके जाया करो कि हमारी सुनी नहीं है हनुमान जी ने। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं या नाराज हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान चाहते हैं कि तुम और भगवान का भजन करो। हमारे बालाजी चाहते हैं कि तुम और सीताराम जपो। पर एक बात बोल देते हैं, तुम आज से ही सब बालाजी पर छोड़कर जाओ। जब जब संकट आएगा, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। और एक बात, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम चाहे जो कर लो, हम तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे। जब तक समूचे भारत वर्ष में हनुमान जी के नाम की स्थापना नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनवा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। यह हमारा प्रण है, ये प्रण हमारा छूटने वाला नहीं है। चाहे हमें इसके लिए जो भी करना पड़े, हनुमान जी की कृपा है। जो भी का मतलब उपद्रव नहीं, साधना, तपस्या, भजन हम तो प्रार्थना ही कर सकते। ब्राह्मण आदमी करेंगे क्या? उपद्रव तो हम कुछ जानते नहीं। भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हनुमान जी हमारी सुनेंगे। बालाजी सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे, तुम्हारी भी सुनेंगे। लेकिन ये बात हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये बात हम तुम लोगों के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। तुम्हारी राम की यात्रा पर फिर कोई पत्थर नहीं फेंकेंगे। जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यहां पर सनातन की हवा बहने लगेगी। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हम जिनको बुलाएं वही आएंगे, जिनकी आज्ञा लगे वही आएंगे। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना। किसी भी दरबार में जाएं, धाम पर जाएं, अपना नाम, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी,
आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दीजिए।